आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डेट इज़ स्विच स्टेटमेंट। इससे पहले हम दो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। पहला था इफ स्टेटमेंट और दूसरा था कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। कैसे वर्किंग होती है स्विच स्टेटमेंट की? सबसे पहले ये टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, ठीक है। इस आफ्टर द एवेल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बाद एक वैल्यू आपको यहाँ पे जनरेट होगी। क्या होगी? एक वैल्यू जनरेट होगी। तो ये जो वैल्यू जनरेट हुई है, ये वैल्यू कंपेयर होगी वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n से। जिससे भी ये वैल्यू मैच करेगी वो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या मतलब है कहने का? मान लीजिए वैल्यू जो यहाँ जनरेट हुई है वो मैच करती है वैल्यू 1 से। वैल्यू 1 से मैच करेगी तो क्या होगा? स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होने के बाद आपने लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्विच से बाहर निकालता है। स्विच से बाहर मीन्स इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर कहाँ आ जाओगे आप? स्टेटमेंट एक्स में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि इसका स्विच स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है? इस ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में, ठीक है। तो दोबारा से समझे। सबसे पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर एक वैल्यू जनरेट होगी। वो वैल्यू का कंपेरिजन होगा वैल्यू 1 से लेके वैल्यू n तक। जिस भी वैल्यू से कंपेयर होगा वो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू 1 से मैच होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। वैल्यू 1 से नहीं होकर वैल्यू 2 से अगर वो मैच होता है तो क्या होगा? स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो वैल्यू जनरेट हुई है वो किसी भी वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n किसी से भी मैच ना करे। अगर आपका ये वैल्यू किसी से मैच नहीं करती है तो उस केस में आपका चलता है डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस में आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे देंगे। वो आपके प्रोग्राम की कंडीशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में क्या रखना चाहते हैं। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँगा कि हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जनरली कौन सा स्टेटमेंट रखते हैं। और ब्रेक का क्या यूज़ है इसमें? ब्रेक क्या करेगा? उसको आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा उसको स्विच से एग्जिट कराएगा। एग्जिट करा के कहाँ पे ले आएगा? स्टेटमेंट एक्स पे ले आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। आपने प्रोग्राम बनाया मेन, इस पर एक वेरिएबल लिया एंड, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने दी 2। क्या वैल्यू सेंड करी? 2। फिर आपने लिखा स्विच में इस ए को आपने पास कर दिया। फिर आपने लिखा केस। याद रखें सब कुछ स्मॉल में है, कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं है। सी केस सेंसिटिव, तो ये क्या रखना? केस में सी स्मॉल होगा। केस 1 आपने बनाया। केस 1 में आपने लिखा printf हेलो, और आपने क्या करा? ब्रेक कर दिया। केस 2 आपने बनाया। केस 2 में आपने लिखा printf बाय, और आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। केस 3 बनाया। केस 3 में आपने लिखा printf हाय, और आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। एक आपने डिफ़ॉल्ट केस बनाया। मान लीजिए इसमें आपने स्टेटमेंट दिया printf वेलकम। स्विच को आपने क्लोज करा। फिर आपने स्टेटमेंट दिया printf एंड, और आपने मेन को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप देखें कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले क्या इवेल्यूएट होगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या लिखा है हमने? ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? स्विच 2, ठीक है। तो वैल्यू की जगह पे क्या आ गया? 2। अब 2 की मैचिंग आपने 1 से कराई। 2 और 1 इक्वल है? नहीं है, तो मैच नहीं हुआ। 2 की मैचिंग आपने किससे कराई? 2 से। ये क्या हो गया? मैच हो गया।
मैच होने का मतलब क्या हुआ, प्रिंट एफ बाई आपका एग्जीक्यूट हुआ, मॉनिटर पे क्या लिख के आ गया, बाई। ब्रेक ने क्या करा, इसको स्विच से बाहर ले गया, स्विच से बाहर लेके क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एंड, तो उसके बाद क्या आ गया, एंड आ गया। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है क्या है, मान लीजिए अब प्रॉब्लम थी, आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने केस 2 का जो भी ब्रेक स्टेटमेंट था ये आपने हटा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, 2 की मैचिंग हुई 2 से, तो क्या प्रिंट हुआ, बाई। तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता उसके नीचे के सारे केसेस भी रन हो जाएंगे। तो आउटपुट तब क्या आ जाएगा, पहले आएगा बाई, फिर आएगा हाई, अब क्योंकि क्या मिल गया, ब्रेक, बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा एंड। मीन्स आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपके प्रोग्राम का लॉजिक गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि या तो हमारा प्रिंट हो, जैसे इफ़ के केस में एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ऐसे स्विच के केस में एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। हम कहते हैं या तो हमारा प्रिंट आउटपुट आए हेलो एंड, या हमारा आउटपुट आए बाई एंड, या हमारा आउटपुट आए हाई एंड, या हमारा आउटपुट आए वेलकम एंड। लेकिन क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट केस 2 पे नहीं लगाया तो उसने हमें क्या करा, स्विच से बाहर एग्ज़िट नहीं कराया। तो नीचे के केस, जबकि मैच केस 3 2 से मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, केस 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि हर केस की जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में देखिए मैंने ब्रेक नहीं लिखा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता, तो क्योंकि वो तो होगा उसके बाद तो फिर क्या होगा, स्विच से बाहर ही जाएंगे। इसलिए डिफ़ॉल्ट में आप ब्रेक ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए इस एग्जांपल में मैं कहूँ आपसे, आप क्या कर दो, ए की वैल्यू 2 की जगह पे आप क्या लिख दें, मान लो मैंने क्या लिख दी, 4। ठीक है, 4 की मैचिंग 1 से कराई नहीं हुआ, 4 की मैचिंग 2 से कराई नहीं हुआ, 4 की मैचिंग 3 से कराया नहीं हुआ, तो मीन्स किसी भी केस से ये मैच नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, डिफ़ॉल्ट केस चलेगा तो क्या आएगा, वेलकम, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है, अगर किसी केस से मैच नहीं होता तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें नोट करनी है, ये जो आपने स्विच में जो एक्सप्रेशन लिखा है, या जो आपने ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू वैल्यू एंड तक लिखा है, आइदर इट मस्ट बी इंटीजर, या तो ये इंटीजर होगी या ये करैक्टर कांस्टेंट होगा। मीन्स इसमें कोई फ्लोट वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं आ सकती। क्या मतलब है कहने का, मान लीजिए आपने लिखा स्विच एक स्टेटमेंट और उसमें लिखा 1.2, आपने एक केस बनाया 1.1, आपने इस पर लिख दिया मान लो प्रिंट एफ ए और कर दिया ब्रेक। आपने एक और केस बनाया 1.2, इस पर लिख दिया प्रिंट एफ बी और आपने कर दिया ब्रेक। आपने डिफ़ॉल्ट केस नहीं बनाया, डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शन होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखें। फिर आपने लिख दिया प्रिंट एफ सी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको देख के तो लग रहा था ठीक है, ये वैल्यू इवेलुएट हुई, क्या वैल्यू आ गई 1.2, इसकी मैचिंग 1.1 से हुई नहीं हुआ, 1.2 से हुई हो गया, तो क्या प्रिंट होना चाहिए था बी, उसके बाद ब्रेक उसको बाहर ले आएगा तो आउटपुट क्या आ जाता बी सी। लेकिन जब आप इसको रन कराएंगे तो आपके प्रोग्राम में आएगी एरर। क्यों एरर आएगी, क्योंकि हमने टेस्ट एक्सप्रेशन क्या ले लिया 1.2, यानी कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमने केसेस की जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 हैं वो क्या ले लिए, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, ये नहीं हो सकती। स्विच के केस क्या हो सकता है, या तो आपका इंटीजर या आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, मीन्स जैसे आपने लिख दिया केस और सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया ए।
सिंगल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होती है, करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्यों अलाउड है, क्योंकि हर करेक्टर कांस्टेंट की करस्पॉन्डिंग होती है अस्काई वैल्यू। अस्काई वैल्यू क्या होती है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो जब भी आप कंपाइलर को करेक्टर कांस्टेंट मिलता है तो वो उसको रिप्लेस करता है उसकी अस्काई वैल्यू से। जैसे स्मॉल ए की अस्काई वैल्यू है 97, तो आप केस ए लिखो या आप केस 97 लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, इस ए को रिप्लेस करेगा किससे, अपनी अस्काई वैल्यू से, वो कितनी है 97। ठीक है, इसलिए करेक्टर कांस्टेंट अलाउड है, क्योंकि करेक्टर कांस्टेंट अपने आप में क्या है, इंटीजर है। ठीक है, वैसे आप कहें जनरली क्या होता है, जो स्विच में एक्सप्रेशन है या वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n है, ये क्या होंगी, इंटीजर होंगी। करेक्टर कांस्टेंट इसलिए अलाउड है क्योंकि वो किससे रिप्लेस होता है, अपनी अस्काई वैल्यू से, जो क्या होती है, इंटीजर होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच। इफ और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ आप इफ से कर सकते हो लेकिन स्विच से नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस होता है कि इफ में जो टेस्ट कंडीशन होती है वो फ्लोट हो सकती है। जैसे आपने ये लिखा printf a else printf b, तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखें इफ़ के अंदर क्या लिखते हैं हम, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब होती है, जब आपको मिलता है नॉन जीरो। फॉल्स कब होती है, जब आपको मिलता है ज़ीरो। तो यहाँ पे 1.2 किस टाइप की वैल्यू है, नॉन जीरो। तो यानी कि ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आ गया, ए। जबकि स्विच के केस में कभी भी जो टेस्ट कंडीशन होगी वो फ्लोट नहीं हो सकती। अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या आएगी प्रोग्राम में, एरर। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, अगर इफ़ में आपके एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे आपने लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो आप क्या करें, अगर आपके एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो आप उनको किस में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। अगर इफ़ की बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, लेकिन स्विच में ये करना कंपलसरी नहीं है। क्यों, आप देखें एग्जांपल जो हमने लिया था, इस एग्जांपल देखें, केस 1 को अगर आप देखें तो उसमें एक स्टेटमेंट है printf हेलो और एक स्टेटमेंट है ब्रेक। तो कितने स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, तो उनको हमने कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखा है। तो सिंपल आपने केस 1 लिखा और जितनी भी स्टेटमेंट है, मान लो 2, 3, 4, 5 या 10 जितनी भी स्टेटमेंट है 1 बाय 1 आप सबको लिख लो। कब, नेक्स्ट केस स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच से प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले उसको प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रोग्राम को हम किस में बनाएंगे, कंपाइलर में बनाएंगे। थैंक यू।